एक्शन रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, जिस तरह बीजेपी का रिएक्शन है उससे लग रहा है कि राहुल गांधी की जो मेंबरशिप पर है वो सियासत आने वाले दिनों में बढ़िया तौर पर जिंदा रहने वाली है। जिंदा तो ये वायरस भी है जो वापस लौटकर परेशान करने की मुद्रा में लौट चुका है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार को एक्शन प्लान बनाने पर अब मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि दिल्ली के पास गुरुग्राम में जैसे ही कोरोना का विस्फोट हुआ, तुरंत हरियाणा सरकार एक्टिव नजर आई। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण और पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए हरियाणा के हेल्थ और होम मिनिस्टर ने इमरजेंसी मीटिंग की, अधिकारियों को सिचुएशन के हिसाब से तैयार रहने का आदेश दिया और फिर मास्क वाली गाइडलाइंस भी जारी कर दी। अनिल विज ने कह दिया कि अगर हरियाणा में 100 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग होगी तो फिर मास्क पहनना जरूरी है। लोगों को स्वयं की प्रेरणा से इसका जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको मानना चाहिए। हमने सभी हेल्थ वर्कर्स को और 100 से ज्यादा गैदरिंग वालों को मास्क डालना अनिवार्य है। यानी उत्तर भारत में मास्क की धीरे धीरे वापसी होने लगी। अब सवाल है कि आखिर बात मास्क जरूरी करने तक पहुंची कैसे? तो इसका जवाब इन आंकड़ों में मौजूद है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 3641 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से संक्रमित 7 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें भी महाराष्ट्र में 3 मौतें सामने आई हैं। अब देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 20,219 हो चुकी है। एक दिन पहले देश में कोरोना के 3824 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना के डेली केसेस के हिसाब से ये 6 महीने में सबसे ज्यादा संख्या थी और कोरोना के मामले एक हफ्ते से भी कम वक्त में दोगुनी तेजी से बढ़े। पिछली बार वायरस के संक्रमण का ये ट्रेंड तीसरी लहर में देखने के लिए मिला था और इस वक्त केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। लेकिन चिंता दिल्ली के लोगों की भी बढ़ रही है, क्योंकि देश की राजधानी में भी अब लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 429 केस सामने आए। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर 100 में से 16 सैंपल पॉजिटिव मिले। शायद यही वजह है कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर अब अस्पतालों की सरप्राइज विजिट कर रहे हैं। अभी फुल लोड में हम लोग 4 टन के करीब ऑक्सीजन पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी बहुत है। हमारे पास 450 कोरोना के बेड्स उपलब्ध हैं, जिसमें अभी मैं गया था आईसीयू तो वहाँ पे 14 बेड ही जो है ऑक्यूपाइड है, तो कैपेसिटी भी है। दिल्ली के अलावा गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी भी उन राज्यों में शामिल है जिनके चलते डेली केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी तरह गोवा में भी अचानक कोरोना के नए मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि इधर जम्मू में भी कोरोना के 50 नए केस सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से हर हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड तैयार करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन टेस्टिंग पर भी जोर दे रहा है। पिछले 24 घंटों में 2000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि कोरोना के साथ साथ H3N2 के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़े हॉस्पिटल्स के एक्सपर्ट्स के साथ इस पर चर्चा की और टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के फॉर्मूले पर जोर भी दिया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।